हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो यार समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इन 26 में से 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। यहां पर 13 स्पेड होते हैं और यहां 13 क्लब होते हैं। इन 13 कार्ड में भी किस तरीके से कार्ड का डिवीजन है आइए समझते हैं। एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा और एक एस होंगे। यानी ये चार ऐसे कार्ड्स होते हैं और 2 से लेके 10 तक नंबर्ड कार्ड होते हैं। यानी इनके ऊपर सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 करके नंबर लिखे होते हैं। ये ध्यान रखना है, किंग, क्वीन और जैक, इनको ना फेस कार्ड्स कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो गलती ये होती है कि बच्चे एस को भी फेस कार्ड में काउंट करते हैं। तो एस हमारा फेस कार्ड में नहीं आता है। इतनी बात को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आइए एक क्वेश्चन से इसके कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यार, प्रोबेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, यानी इसको आप डिवाइड करोगे होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से। यानी मतलब समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं। जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जिसके बारे में आपसे पूछा गया है वो ऊपर रखोगे, टोटल चीजों को आप नीचे रखोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी वही आपकी उस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है अ ब्लैक किंग। ब्लैक किंग का क्या सीधा सा मतलब जा रहा है कि भाई ब्लैक किंग का मतलब है कि ब्लैक कलर्ड कार्ड में कितने किंग होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि ब्लैक कलर्ड कार्ड में 2 किंग होते हैं, एक आपको स्पेड में मिलता है और एक आपको क्लब में मिलता है। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। यानी इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/26 आपका आंसर आ जाएगा। आइए सेकंड पार्ट की बात करूं। बोला है आइदर अ ब्लैक और अ किंग, यानी अगर कोई डेक है इसमें से अगर मुझे एक एक कार्ड बार बार बाहर निकालना है तो या तो ब्लैक आना चाहिए या तो किंग आना चाहिए। तो देखो यार, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। अब 26 में 26 ब्लैक कार्ड के किंग भी आ गए, एक स्पेड में और एक क्लब में। यानी 26 ब्लैक कार्ड हो गए और एक किंग का मतलब है कि अब जो 2 किंग है वो रेड से आने चाहिए, यानी एक हार्ट से और एक डायमंड से। तो 2 कार्ड आपके किंग के आ गए एक्स्ट्रा। यानी ओवरऑल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए 28। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 28, जो कि फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन में 52। इसको आप डिवाइड करोगे तो 14/26 आएगा। इसको आप और डिवाइड करोगे तो 7/13 आएगा। यानी इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आइए थर्ड पार्ट की बात करें। लिखा है ब्लैक एंड अ किंग, यानी मैं बोलूं आ ब्लैक किंग जो कि पहले पार्ट में लिखा है, और ब्लैक एंड अ किंग, यानी जो किंग होना चाहिए वो ब्लैक का ही होना चाहिए। तो इसका भी आंसर सेम है कि ब्लैक में 2 किंग होते हैं तो 2 और नीचे 52 यानी टोटल। इसको सॉल्व करूंगा तो 1/26, यानी थर्ड पार्ट का भी यही आंसर होगा। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। लिखा है अ जैक, क्वीन और अ किंग, यानी अगर आपको ध्यान आ रहा है तो हर कार्ड में, यानी हर हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, हर चीज में 3-3 कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जैक के। यानी हार्ट की बात करूंगा तो वहां 3 कार्ड मुझे मिल जाएंगे, डायमंड में भी ये तीनों मिल जाएंगे और स्पेड में भी ये तीनों मिल जाएंगे और क्लब में भी ये तीनों मिल जाएंगे। यानी ये तीनों 12 कार्ड हो जाएंगे मिलकर। और अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करूं तो ये 12 हो गए और टोटल नंबर ऑफ कार्ड की बात करूं तो 52 हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 6/26, यानी इसको और थोड़ा डिवाइड करूंगा तो 3/13। ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। लिखा है नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, यानी अगर मैं बात करूं तो ना ही हार्ट आना चाहिए। तो ना ही हार्ट मतलब 13 हो गए हार्ट वाले, नॉर अ किंग। अब हार्ट में भी जो 13 कार्ड है उसमें हार्ट का किंग आ गया है, तो यानी 13 ये कार्ड हो गए। और किंग किस में से बचे, एक डायमंड में से किंग नहीं आना चाहिए, एक स्पेड में से नहीं आना चाहिए, क्लब में से नहीं आना चाहिए। यानी एक डायमंड का किंग, एक स्पेड का किंग और एक क्लब का किंग, यानी ये 16 कार्ड नहीं आने चाहिए।
अब बच्चे गलती कर देते हैं कि हाँ सर ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल 52 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे 8/26, इसको डिवाइड कर देंगे 4/13, ये आंसर है। और यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, मतलब भाई जब आप ड्रॉन करो तो ना ही हार्ट आना चाहिए ना ही किंग आना चाहिए। तो ओवरऑल कार्ड कितने होते हैं 52, तो 52 में से जो 16 कार्ड्स है ना हार्ट और किंग मिला के ये नहीं आने चाहिए। तो 52 में से 16 को जब मैं हटाऊंगा तो मेरे पास 36 कार्ड्स बचेंगे। यानी इन 36 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यानी नाइदर वाइदर आएगा तो टोटल में से उस बात को माइनस कर देना है। तो 36 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आपके पास 52 है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 18 बार में, ये 26, इसको और डिवाइड करोगे तो 9 बार में, और ये 13, यानी 9/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आइए सिक्स्थ पार्ट की बात करें। इसी तरीके से लिखा है स्पेड और एन एस, यानी जब आप ड्रॉन करो तो स्पेड आना चाहिए या तो एस आ जाए, या तो का मतलब स्पेड या एस नहीं, यानी दोनों बातें हैं कि स्पेड भी आना चाहिए एस भी आ जाए। तो स्पेड कितने होते हैं 13। अब इन 13 स्पेड में इसका एस भी आ गया तो उसको हम काउंट एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा कितने एस होते हैं, एक हार्ट में, एक डायमंड में, और स्पेड की तो बात हो ही गई तो एक क्लब में, तो ओवरऑल 16 कार्ड हो गए। तो यानी इसमें नाइदर वाइदर की तो बात की नहीं, तो हम डायरेक्ट 16 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 52 टोटल नंबर, इसको डिवाइड कर दोगे तो 8/26, इसको और डिवाइड कर दोगे तो 4/13, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब एक लाइन बनाए और आगे वाले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए अगला लिखा है नाइदर एन एस नॉर अ किंग, यानी ना ही एस आना चाहिए ना ही किंग आना चाहिए। मतलब समझे, एस के कितने कार्ड होंगे, आइए 7th पार्ट लगाते हैं। एस के कितने कार्ड होते हैं यार, 4 कार्ड होते हैं एस के भाई, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड में, एक क्लब में। वैसे ही 4 किंग होते हैं, यानी ये 8 कार्ड नहीं आने चाहिए, तो इसको टोटल में से माइनस करना है, तो 52 - 8 हो जाएगा। यानी ये 44 कार्ड्स की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 44 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, डिवाइड कर दोगे तो 2 की टेबल 22 बार में, यहाँ 26 आ जाएगा, यहाँ 2 की टेबल 11 बार में, यहाँ 13 आ जाएगा, यानी 11/13 इसका आंसर होगा। आइए 8th पार्ट की बात करें। लिखा है नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, यानी ना ही रेड कार्ड आना चाहिए ना ही क्वीन आनी चाहिए। तो मतलब समझ आया। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं बेटा जी। और क्वीन कितनी होंगी, अब थोड़ा समझो। रेड कार्ड में रेड कार्ड की क्वीन भी इंक्लूड हो गई, तो आप उसको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करोगे, तो 2 क्वीन और बच गई। एक क्वीन आपको मिलेगी स्पेड में से, एक क्वीन आपको मिलेगी क्लब में से, यानी 28 कार्ड्स को नहीं लेना है। तो 52 टोटल कार्ड है, उसमें से इन 28 को माइनस कर देना है, तो ओवरऑल बचेंगे आपके पास 24 कार्ड्स। तो यानी इन 24 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 24/52। इसको आप डिवाइड करोगे तो 12/26, इसको और डिवाइड करोगे तो 6/13, यानी इसका ये आंसर होगा। आइए 9th पार्ट की बात करें। लिखा है अदर देन एन एस, यानी एस के अलावा बताओ क्या आएगा। तो एस नहीं आना चाहिए, एस के अलावा पूछ रहे हैं। तो कितने एस होते हैं, देखो टोटल 4 एस होते हैं हर कार्ड में, जैसे डायमंड हो गए, हार्ट हो गए, स्पेड हो गया और क्लब हो गया, सब में एक एक एस होता है, यानी टोटल 4 एस। तो टोटल यानी 52 में से उन 4 एस को हटा दो तो बचे कितने, इन 48 की बताओ भाई प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 48/52, इसको सॉल्व करोगे तो 4 की टेबल से काटोगे तो ये 12 बार में और ये 13 बार में, यानी 12/13 आंसर हो जाएगा। अगला 10th पार्ट की बात करते हैं। बोला है 10, अब 10 आना चाहिए। 10 का मतलब होता है नंबर्ड कार्ड है, तो 10 नंबर कार्ड नहीं है, मतलब हर नंबर कार्ड में 2 नंबर लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है। उसी तरीके से 10 नंबर के कितने कार्ड होते हैं, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड में और एक क्लब में, यानी टोटल 4 होते हैं। तो 4/52, क्योंकि 4 10 के होते हैं, टोटल 52 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। यानी सारा चक्कर नाइदर वाइदर वही है, बाकी में तो नॉर्मल है। आ स्पेड बोला है, तो आ स्पेड का मतलब क्या है, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13, तो 13 कार्ड हो गए, टोटल 52 होते हैं, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए ब्लैक कार्ड की बात करें, अब यहीं पे लिख देता हूं मैं आंसर। अब ब्लैक कार्ड की बात है, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं यार, 26, तो 26/52, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा।
वैसे ही बोला है द 7 ऑफ क्लब, तो 7 ऑफ क्लब का मतलब क्या है कि क्लब में 7 नंबर का कार्ड कौन सा होता है, एक ही होता है, क्योंकि देखो 2 से लेके 10 तक कार्ड होते हैं, उसमें एक कार्ड में 2 नंबर लिखा होगा, एक में 3, वैसे ही एक ही कार्ड होगा जिसमें 7 वाला नंबर लिखा होगा, तो क्लब में एक ही होगा, तो 1/52, ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही अगर जैक की बात करूं तो कितने जैक होते हैं, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड में, एक क्लब में, यानी टोटल 4 जैक होते हैं, तो 4/52, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाले की अगर बात करें, बोला है द एस ऑफ स्पेड, यानी स्पेड का एस, तो स्पेड में कितने एस होते हैं, 1 होता है, और कितने होते हैं टोटल 52 हैं, यानी 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं। स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच इज इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द फ्रेम करके ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ लिखा रखा है। आपसे ना प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, समझो, यानी आपसे पूछ रहे हैं 10 आने की 10, अरे एक सेकंड भाई हो जा, 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बात को समझो भैया। हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या सीखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो भाई 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये व्हील इस तरीके से गोल घूमेगी तो 10 कितनी बार आएगा, अगर व्हील एक चक्कर लगाएगी तो एक ही बार तो हो सकता है ना 10 आएगा, यानी 10 आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है। अच्छा कितनी बार में से, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7 आ जाए, या 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, फिर से तो कोई आएगा नहीं, यानी 12 बार में से ऐसा हो सकता है कि एक बार 10 आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 हो जाएंगे, तो पहले पार्ट का आंसर 1/12 आ जाएगा। अच्छा अगर दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करूं तो इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से, एक सेकंड, देखो 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 खुद देखो, आपको बोला है एन ऑड नंबर, भैया ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई एक ऑड नंबर 1 होता है, दूसरा ऑड नंबर 3 होता है, तीसरा ऑड नंबर 5 होता है, अरे मूर्खो, ऑड नंबर का मतलब है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यहाँ तीसरा चौथा ऑड नंबर आपका 7 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 11 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 12 हो गए, यानी इसको डिवाइड कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। थर्ड पार्ट की अगर बात करूं, a number which is a multiple of 3, यानी वो नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 3 के मल्टीपल होते हैं। आइए ढूंढें भाई, 3 1 जा 3 होता है, यानी 1 ये मल्टीपल है, फिर 3 2 जा 6 होता है, 1 ये मल्टीपल है, 3 3 जा 9 होता है, 1 ये मल्टीपल है, और 3 4 जा 12 होता है, 1 ये मल्टीपल है, यानी टोटल कितने मल्टीपल है, 4, तो 4 आ जाएगा। नंबर टोटल नंबर कितने हैं, 12, यानी 1/3 आ जाएगा। आइए चौथे पार्ट पे बात करें, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अरे तो भाई इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी पहला आ जाएगा 2 आ सकता है, दूसरा 4 आ सकता है, तीसरा 6 आ सकता है, फिर चौथा 8 आ सकता है, फिर 10 आ सकता है, और 12 आ सकता है। यानी दिख रहा है ना कितने आ सकते हैं सर, 6 नंबर आ सकते हैं, कितने में से, 12 में से, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। यानी इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ लीप ईयर की जिसमें 53 ट्यूसडे और 53 मंडे आएंगे। सबसे पहले ये बता दूं, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब है नॉर्मल ईयर, लीप ईयर तो आप जानते ही हैं। अब इसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपसे ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है एक ऐसा साल जिसमें 365 डेज होते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना कि अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है उसमें 365 डेज हैं तो उसमें 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे आता है, यानी 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है। अब वो 1 कोई भी डे हो सकता है, वो हमारा संडे भी हो सकता है, वो हमारा मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वो वेडनेसडे भी हो सकता है, वैसे ही वो थर्सडे, कुछ भी हो सकता है, वो थर्सडे भी हो सकता है, वो फ्राइडे भी हो सकता है, और वो सैटरडे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। वैसे ही अगर लीप ईयर आ जाएगा तो लीप ईयर का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि उसमें 366 डेज होते हैं, यानी वीक तो नंबर ऑफ वीक तो 52 ही होंगे, यानी पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, और उसके पास 2 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, यानी 2 डेज मिलते हैं। अब वो 2 दिन में क्या क्या हो सकता है थोड़ा समझना। वो 2 दिन में अगर पहला दिन संडे पड़ा है, थोड़ा बात को समझो, अगर पहला दिन बेटा संडे पड़ा है तो दूसरा दिन मंडे पड़ेगा। अगर पहला दिन मंडे पड़ा है तो दूसरा दिन ट्यूसडे पड़ेगा। अगर पहला दिन ट्यूसडे पड़ा है तो अगला दिन उसका वेडनेसडे पड़ेगा। अगर पहला दिन वेडनेसडे पड़ा है तो उसका अगला दिन थर्सडे पड़ेगा, और अगला पहला दिन अगर थर्सडे पड़ा है
तो उसका अगला दिन फ्राइडे पड़ सकता है, और अगर पहला दिन फ्राइडे पड़ा है तो उसका अगला दिन सैटरडे पड़ेगा, अगर पहला दिन सैटरडे पड़ा है तो उसका अगला दिन संडे पड़ेगा। अब बुद्धिजीव को ये तो नहीं सोच रहा है कि सर पता नहीं क्या बता रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है अगर पहला दिन मंडे है तो अगला दिन वेंसडे हो, अगर पहला दिन वेंसडे है तो अगला दिन संडे हो जाए। अरे भाई ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को यहां समझो। आपसे बोला कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं जिसमें से 52 वीक होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं। अब ये बताओ अगर एक दिन मंडे होगा, पहला दिन मान लो मंडे है, तो मंडे के बाद क्या आएगा, या तो ट्यूसडे मिलेगा या तो मंडे के पहले क्या आया होगा, संडे मिलेगा। यानी आपको लगातार दिन वाले ही तो मिलेंगे। इसीलिए मैंने बोला अगर संडे है तो मंडे होगा, अगर मंडे है तो ट्यूसडे होगा, अगर ट्यूसडे है तो वेडनेसडे होगा, यानी कॉन्जिक्यूटिव डेज ही तो मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए समझाता हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है कॉपी में, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन और समझ पाते नहीं है बच्चे। अच्छा, हमसे क्या पूछा है पहली बार में कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ 53 संडे आने की, तो ये बात समझो थोड़ा, आ जाओ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ आउटकम, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो क्या चांसेस हैं, देखो ये अगर आप इधर नोटिस करो तो यार 52 वीक्स होते हैं एक साल में, और हर वीक में एक संडे तो आएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं एक साल में 52 संडे आना तो कंफर्म है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता 52 संडे ना आए, क्योंकि 52 वीक होते तो हर वीक में एक संडे आएगा। अब समझो 53 संडे आने की क्या चांसेस हैं, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ही दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब एक दिन में ये हो सकता है संडे आ जाए या तो मंडे आ जाए, यानी कितनी चांसेस है कि 53 संडे आएंगे, एक ही चांसेस है, क्योंकि एक ही चांस इसीलिए है क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा दिन है। एक ही बार ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा डे में संडे पड़ जाए और ओवरऑल पूरे साल में 53 संडे हो जाए। अगर मंडे पड़ गया संडे की जगह तो 52 संडे होंगे और एक एक्स्ट्रा डे मंडे हो जाएगा। यानी एक ही चांस है कि 53 संडे हो सकते हैं, यानी 1 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए, क्योंकि 53 संडे होने का सिर्फ एक ही दिन है और एक ही दिन हो जाए, या तो संडे हो जाए या तो मंडे हो जाए या तो ट्यूसडे हो जाए, कुछ भी हो जाए। यानी 1 चांस है कि आपका संडे आएगा। कितने में से 1 चांस है, 365 डेज में से, यानी टोटल तो 365 डेज होंगे। यानी ये पहले वाले आंसर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, दूसरे वाले अगर क्वेश्चन की बात करूं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि 53 ट्यूसडे और 53 मंडे आए। आइए बताता हूं। अगर आप इधर नोटिस कर रहे हो कि मंडे और ट्यूसडे आने की कितने चांसेस है, एक ही बार तो ऐसा हो सकता है कि मंडे आए या तो ट्यूसडे आए, यानी 1 आपके चांसेस हो गए। कितने में से, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, यानी 1/366 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। थोड़ा बात को समझो। अगर हमारे पास 2 डाइस हैं तो 2 डाइस के कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। देखो यार थोड़ा बात को समझना। अगर एक डाइस पर पहली बार 1 आया तो हो सकता है दूसरी डाइस में भी 1 आएगा। अगर पहली डाइस पर 1 आया तो हो सकता है दूसरी डाइस में 2 आया होगा। अगर पहली डाइस में 1 आया तो हो सकता है दूसरी डाइस में 3 आया होगा। फिर यह भी हो सकता है कि पहले में अगर 1 आया तो दूसरे में 4 आया होगा। अगर पहले में 1 आया तो दूसरे में 5 आया होगा। अगर पहले में 1 आया तो दूसरे वाले में 6 आया होगा। यानी यह भी हो सकता है कि पहले वाले में अगर 2 आया होगा तो फिर दूसरे वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया तो दूसरे वाले में भी 2 आया होगा, हो सकता है। अगर दूसरे वाले में 2 आया, यानी पहले वाले में अगर 2 आया तो दूसरे वाले में 3 आया। यानी आप समझ रहे हो कैसे कैसे लिखना है। अगर हम एक को बस कॉन्स्टेंट मानो कि पहले वाले में 2 आया तो दूसरे वाले में हो सकता है अगली बार 4 आ गया होगा। फिर वैसे ही पहले वाले में अगर 2 आया तो दूसरे वाले में 5 आ गया होगा। फिर वैसे ही पहले वाले में अगर 2 आया तो 6 आ गया होगा। अब इसी तरीके से मैं लिख ले रहा हूं, आप भी इसको नोट कर लो। आइए अब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है 8 एज द सम। 8 एज द सम मतलब कि किस पेयर को जोड़ने पर 8 एज द सम आएगा। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि मैं 2,6 को ऐड करूं, 3,5 को ऐड करूं, 4,4 को ऐड करूं, 5,3 को ऐड करूं और 6,2 को ऐड करूं, यानी अगर मैं इन 5 लोग को ऐड करता हूं तो मेरा 8 एज द सम आएगा। यानी कितने तरीके हो गए, 8 लाने के 5। टोटल कितने पेयर्स हैं तो आप काउंट करोगे तो टोटल 36 पेयर्स हैं। जैसे 1,1, 1,2, 1,3 करके टोटल 36 है। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आइए लिख लेते हैं फटाफट से, इसको हटा दूं मैं। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। सिंपल से ऐसे करना है। अगला बोला है आ डबलेट बताइए। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर सेम डाइस पर आया हो। जैसे मतलब समझो कि एक ही डाइस पर जब दोनों नंबर आ जाए, कहने का मतलब है आपको दिख रहा होगा 1,1, यानी दोनों डाइस पर सेम सेम नंबर आ गया। फिर यहां दिख रहा है 2,2, ये डबलेट है।
3,3 ये डबलेट है, 4,4 वैसे 5,5 वैसे 6,6, यानी कितने डबलेट आपको दिख रहे हैं? 6 डबलेट दिख रहे हैं, और टोटल कितने होंगे? 36 होंगे, यानी 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब अगला करते हैं। लिखा है अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होते, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है, खुद या 1, जैसे 3, 2, 5, 7, ठीक है। आ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर किस किस में आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना 1,1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। अच्छा, तो इसको हटाकर हम देखें तो 2,2 प्राइम नंबर होता है, 3,3 प्राइम नंबर है, 5,5 यानी डबलेट के फॉर्म में प्राइम नंबर सिर्फ 3 ही बार आ रहे हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। तो इसको मैं अगर रिमूव कर दूं, यहां लिख दूं, ये हो जाएगा 3/36। इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले पार्ट पे बात करते हैं। लिखा है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर के डबलेट क्या है। तो अगर आप देखो 1,1 एक ऑड नंबर है, आप देख लो डबलेट का मतलब सेम आना चाहिए। 3,3 ऑड नंबर है, 5,5 ऑड नंबर है, तो डबलेट ऑफ ऑड नंबर का मतलब है कि यहां पर ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36, यानी इसको एक सेकेंड इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 3/36, यानी इसका भी आंसर आ जाएगा 1/12। अब अगले पार्ट पे बात करते हैं। लिखा है अ सम ग्रेटर देन 9, यानी उन पेयर्स के नाम बताओ जिनका सम 9 से बड़ा है। तो अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो एक बार आपको मिलेगा 3,6, लेकिन ये 9 है, ये 9 से बड़ा नहीं है, तो आप 3,6 को कंसीडर नहीं करोगे। तो आपको एक पेयर मिलेगा 4,6, एक पेयर मिलेगा 5,5, एक पेयर मिलेगा 6,4, वैसे एक पेयर मिलेगा आपको 6,5, वैसे एक और पेयर मिलेगा 5,6, एक और पेयर मिलेगा 6,6। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको पेयर नहीं मिलेंगे, यानी ओवरऑल 6 ऐसे पेयर हैं जिनका सम करने पर 9 से ज्यादा आता है। तो इसको अगर रिमूव कर दें यहां से, एक सेकेंड, तो ये आंसर हो जाएगा 6/36, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले की बात करते हैं। अगला लिखा है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, यानी उन पेयर के नाम लिखो जिनके पहले नंबर पे इवन आया है। तो अगर आप देख रहे हो 2,1 ये एक इवन वाला है, 2,2 डबलेट ट्रिपलेट से मतलब नहीं है, आपका आ रहा है ना इवन पहला नंबर, तो मतलब वो है, यानी 2,2 वैसे 2,3 वैसे 2,4 वैसे 2,5 वैसे 2,6, यानी सारे इवन वाले पेयर देख लीजिए। वैसे 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, वैसे 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6, यानी ओवरऑल 18 ऐसे तरीके हैं जिसमें इवन पहले नंबर पे आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36, यानी इसको पहले हटा देते हैं फटाफट से। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36, यानी 1/2 हो जाएगा। अगला पार्ट है एन इवन नंबर ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। सबसे पहले यह ध्यान रखना कि यहां पर कोई जस्टिफाई नहीं किया है कि पहली डाइस पर इवन नंबर होना चाहिए या दूसरी डाइस पर। इन्होंने बस इतना बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए एक पर और दूसरे पर 3 का मल्टीपल। आओ चेक करते हैं। अगर मैं 2,3 की बात करूं तो यहां एक इवन नंबर है और एक मल्टीपल है 3 का। 2,6 की बात करूं तो इवन नंबर और 3 का मल्टीपल है। यहां पर अगर बात करूं तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। यहां पर अगर बात करूं तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। वैसे यहां पर भी बात करूं तो इवन नंबर यानी 6 इवन नंबर में चला जाएगा और 3 मल्टीपल हो जाएगा। वैसे ही 4,3 की बात करूं तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। वैसे ही 4,6 की बात करूं तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। वैसे ही 5 में तो शायद से कोई नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर आप 6,2 की बात करोगे तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 6,3 की बात करोगे तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 6,4 की बात करोगे तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 6,6 की बात करोगे तो इवन नंबर है और 3 का मल्टीपल है। यानी ओवरऑल 7 4 11, यानी 11 ऐसे लोग हैं जो इवन नंबर भी हैं और 3 के मल्टीपल्स भी हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11/36 हो जाएगी। यानी इसको मैं रिमूव कर दूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 11/36 हो जाएगी। अगले पार्ट की अगर बात करें, लिखा है नाइदर 9 नॉर 11 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस, यानी ना ही 9 आना चाहिए ना ही 11 आना चाहिए नंबर का सम करने पर। तो हमको यह चेक कर लेना है कि किसका किसका सम करने पर 9 और 11 आता है। जैसे 6,5 का करूंगा तो 9 और 11 आ जाएगा। 6 और 3 का सम करूंगा तो 9 आ जाएगा।
5 और 6 का सम करूंगा तो 11 आएगा, 5 और 4 का 9 आएगा, 4 और 5 का 9 आएगा, 6 और 3 का 9 आएगा। यानी 6 ऐसे तरीके हैं जिससे 9 और 11 सम आएगा। लेकिन हमसे तो पूछा है कि ना ही 9 आना चाहिए ना ही 11 आना चाहिए। तो टोटल 36 है, जिसमें से 6, 9 और 11 सम कर कर देते हैं। तो बाकी बच्चे 30 लोग ऐसे होंगे जो ना ही 9 और ना ही 11 सम देते होंगे। यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 अपॉन में 36, यानी 5/6। अरे भाई 6 से कट करोगे ना वैसे। अब आइए अगले पार्ट पे बात करते हैं। एक सेकंड पहले इसको रिमूव कर देते हैं, तो मेरे को ये भी रिमूव करना पड़ेगा ताकि एक सेकंड देखिए यहां पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, 30/36 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 5/6। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं, अ सम लेस देन 6। यानी मतलब समझिए कि ऐसे नंबर का सम जो 6 से कम आता हो, जैसे 1,1 तो 2 आएगा, 1,3 और 2 तो 3 आएगा, 1,3 तो 4 आएगा, 1,4 तो 5 आएगा, 1,6 तो 6 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 6 से कम वाला चाहिए, इसीलिए 1,5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। वैसे 2,1, 2,2, 2,3, लेकिन 2,4 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर 3,1, 3,2 को कंसीडर करेंगे, लेकिन 3,3 को नहीं करेंगे। वैसे 4,1 को किया जाएगा, लेकिन 4,2 को नहीं किया जाएगा। उसके बाद तो सभी 6 से बड़े आएंगे सम। यानी ओवरऑल 4, 3, 7, 2, 9 एंड 10, यानी 10 ऐसे लोग हैं जो 6 से कम का सम देते हैं। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/36, यानी 5/18। यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 5 जा जाएगा और 2 18 जा 36, यानी 5/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आइए अगले पार्ट पे बात करते हैं। लिखा है अ सम लेस देन 7, यानी उनका सम बताओ जो 7 से कम के हैं। जैसे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, लेकिन इसमें 1,6 काउंट नहीं होगा। वैसे 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 2,4 है, लेकिन 2,5 काउंट नहीं होगा। वैसे 3,1, 3,2, 3 आ जाएगा, 4,1, 4,2 आ जाएगा, 5,1, 5,2 लेकिन नहीं आएगा क्योंकि वो 7 दे देगा। यानी अगर आप काउंट कर रहे हो तो इसको काउंट करोगे पर 5, 4, 9, 9 में 3 और 12, 12 में 2, 14, यानी 15। यानी 15 ऐसे लोग हैं जो सम 7 से कम का देते हैं। तो इसको पहले हटा लेते हैं और लिख लेते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी फटाक से। एक से यानी आप लिख लोगे 15 ऐसे लोग, यानी 15 अपॉन में 36। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 5 अपॉन में 12, यानी 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं। लिखा है अ सम मोर देन 7, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिनका सम 7 से ज्यादा है। जैसे 1,6 इसमें भी काउंट नहीं होगा क्योंकि वो 7 है, 7 से ज्यादा नहीं है। तो 2,6 पहला नंबर होगा, 3,5 दूसरा होगा, 3,6 तीसरा होगा, 4,4 होगा, 4,5 होगा, 4,6 आएगा। फिर 5,3 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, 5,5, 5,6, फिर 6,2 भी इसी में आएगा, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। यानी अगर आप इसको काउंट करोगे तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, यानी इसमें भी 15 ऐसे लोग हैं जो 7 से ज्यादा का सम दे रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख देंगे यहां पर 15 अपॉन में 36, यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। यानी कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात पार्ट 2 में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।